चलिए आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने पाइथन के फर्स्ट सेशन की। ये फर्स्ट सेशन कोडिंग से रिलेटेड है पूरी तरह से। इसके पहले वाला जो सेशन था वो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं थ्योरी सेशन, जो आपको पाइथन के बारे में बताता है। ओके, कि आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम प्योरली प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपकी किसी भी जर्नी के लिए हो सकता है। हालांकि मैं चैनल पे सिर्फ डेटा से रिलेटेड कंटेंट ही पोस्ट करूँगा, पर आ, ये आप अगर वेब डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हम पाइथन से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बना ली है। हम लोग जुपिटर नोटबुक पे वर्क करने वाले हैं पूरी तरह से। चलिए, सबसे पहला पार्ट पाइथन में होता है प्रिंट स्टेटमेंट। आप लोगों ने ये चीज़ पहले देखी हुई है। कहाँ देखी हुई है? फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन पे देखते हैं कि वो पॉप जनरेट करके देता है, या कुछ ना कुछ प्रिंट होता हुआ आपको दिखता है। वैसे ही आप अगर एटीएम मशीन में जाएंगे, एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे, तो वहाँ पे एटीएम मशीन पे वो पॉपअप देता है कि एंटर योर पेन, कैश विदड्रॉ, और मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सो वो कुछ प्रिंट कर रहा है आउटपुट पे। ठीक है, वैसे ही हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट जो है वो अपने आप में एक फंक्शन है। फंक्शन का क्या मतलब होता है? फंक्शन किसी भी वर्ड के आगे आपको अगर पैरेंथेसिस दिख जाए पाइथन में, तो समझ लीजिएगा वो एक फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उस फंक्शन की कॉलिंग करते हैं या उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ जो कोड है, जो इनबिल्ट रखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, चलिए, सो प्रिंट कैसे वर्क करता है? अगर आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में इसमें कुछ भी लिखेंगे, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ हेलो और मैं लिखता हूँ वर्ड, सिंपल। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है एक, अदरवाइज आप शिफ्ट एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है। ओके, डबल कोट्स में आप जो भी लिखते हैं एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, दूसरा पार्ट यहाँ पर जो है, अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ हेलो, और वर्ल्ड जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पर आना चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट, अगर मैं दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा तो ये चीज़, पहला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है, और पहला प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, सारी प्रिंट स्टेटमेंट। सो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है। ऐसा क्यों करता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हेलो ऑल वर्ल्ड आपको नेक्स्ट लाइन पे दिख रहा है। ये सेम वैसा ही है जो आपने गूगल डॉक्स, या आप एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं, एम एस वर्ड यूज़ करते हैं, या नोटपैड यूज़ करके, या नोशन यूज़ करते हैं, तो एंटर प्रेस करते तो हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। ये सिर्फ वैसा ही है। अगर मुझे यही सेम चीज़ जो हम एंटर प्रेस करके करते हैं, अगर वही सेम चीज़ मुझे कोडिंग में करना है, स्क्रिप्ट चलानी है, तो हम ये चीज़ करेंगे। चलिए, यहाँ पर अगर आपको खुद से चेंज करवाना है लाइन, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, न्यू लाइन कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता है, बैकवर्ड स्लैश एन। जो भी स्लैश लेफ्ट हैंड साइड पर झुका हुआ होता है उसे बैकवर्ड स्लैश बोले जाते हैं। सो दिस इज बैकवर्ड स्लैश एन। ओके, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेकर के आ जाएगा। मतलब कि जब इंटरप्रेटर अपना कोड समझ रहा होगा, जैसे ही उसको स्लैश एन मिलेगा, वो उसको अपने कर्सर को उठा के नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। तो मुझे सेम चीज़ यूज़ करनी है, मतलब मुझे सेम आउटपुट लेकर के आना है, लेकिन ये आउटपुट मैं चाहता हूँ किस फॉर्मेट में हो। तो ये आउटपुट मैं चाहता हूँ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बैकवर्ड स्लैश एन, और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ वर्ड। ओके, जितना भी कोड पाइथन में होगा वो लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। सो ये अप्रोच होती है एग्जीक्यूशन अप्रोच। तो हमारा जो इंटरप्रेटर होता है पाइथन में, वो जो कोड को, जो इंग्लिश में लिखा हुआ कोड है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। जितने भी लाइन ऑफ कोड्स आप लिखते हैं, इंटरप्रेटर उससे टॉप टू बॉटम सॉल्व करता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले प्रिंट होगा हेलो,
फिर इंटरप्रेटर को मिला बैकवर्ड/n, वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा और उसके आगे लिखा हुआ है वर्ड। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। करेक्ट। चलिए, इसके अलावा हमारे पास और किस टाइप के कैरेक्टर्स हैं? तो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल टैब बैकवर्ड/t से रिप्रेजेंट होता है। हॉरिजॉन्टल टैब रिप्रेजेंट करता है 8 कैरेक्टर्स की स्पेस को। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हेलो और उसके बीच में मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकवर्ड/t और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वर्ड। ओके, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे कर्सर को 8 कैरेक्टर्स आगे लेके जाएगा। ऐसे जैसे हम लोग अगर कोई एडिटर यूज़ कर रहे हैं या नोटपैड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप टैब प्रेस करेंगे, जो टैब की है, तो ये आगे लेकर के चल जाएगा कर्सर को। ठीक है, वैसे ये 4 कैरेक्टर्स लेके जाता है, बट जनरली बैकवर्ड/t 8 कैरेक्टर्स आपको 8 कैरेक्टर्स की स्पेस देगा। ओके, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, क्लियर है? ये इस तरह से वर्क करता है। चलिए, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें 2 चीज़ समझ में आ गई है। ऐसे और कितने टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं? ऐसे बहुत सारे होते हैं। बैकवर्ड/x, बैकवर्ड/o, बैकवर्ड/r, बैकवर्ड/t, ऑब्वियसली हमें पता है। ओके, सो इन सब की वैसे हमें नीड नहीं पड़ेगी कोडिंग में। जनरली हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी और जो हम लोग यूज़ भी करने वाले हैं आगे, वो ये 2 चीज़ें हैं। चलिए, हमें ये 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं हाथों हाथ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट अ सेकेंड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो रहेंगे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग आउटपुट। ओके, फॉलोइंग आउटपुट। करेक्ट। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। ये नोट्स बनाने के लिए जुपिटर नोटबुक जो है वो नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। सो आप हाथों हाथ यहाँ पे आउटपुट भी लिख सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं और आपके नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको आपका नाम प्रिंट करना है। नेक्स्ट लाइन पर 8 कैरेक्टर्स की स्पेस देनी है, शुड बी 8 कैरेक्टर्स, और इसके आगे आपको लिखना है अपने अपना निकनेम। ओके, और उसके आगे आपको लिखना है, उसके आगे आपकी 16 की स्पेस होनी चाहिए, और उसके बाद आपको लिखना है आपकी कंट्री का नाम। ओके, सो ये आउटपुट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, वो है पिरामिड ऑफ स्टार। पिरामिड ऑफ स्टार जनरली हम लोग लूप्स का यूज़ करके बनाते हैं, बट यहाँ हमको सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना है। ठीक है, सो आउटपुट आपका कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स की स्पेस देनी है, फिर एक स्टार होना चाहिए। अगेन नेक्स्ट लाइन पर एक स्टार होना चाहिए, उसके बीच में 8 कैरेक्टर्स की स्पेस होनी चाहिए, फिर एक स्टार होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन पर एक स्टार होना चाहिए, सॉरी स्पेसेस होना चाहिए 4। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी डू दिस। और आप ये फिर एक स्टार होना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ आउटपुट जो होगा वो ऐसा दिखेगा, एक स्टार, 8 कैरेक्टर्स की स्पेस, काइंड ऑफ एक रोम्बस बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सो आपको ऐसा कोड लिखना है जो ऐसा आउटपुट दे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमें सारी चीज़ें सिखा देगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस दूंगा। एक क्वेश्चन होंगे कंसेप्ट बेस्ड, जो भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा हाथों हाथ हम उस पर क्वेश्चन ट्राई कर चुके होंगे। दूसरा लेवल होगा क्वेश्चंस का, जिसकी शीट्स होती हैं और जो रिसोर्सेज इंटरनेट से देख के वार्म अप क्वेश्चंस इनको आप बोल सकते हो। अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो एक वार्म अप आपका हो जाएगा, आपको समझ में आएगा प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग लॉजिक बना सकते हैं, और उसकी लॉजिक बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाए। लॉजिक बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा माइंड उसका यूज टू हो जाएगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा, जो स्किल इंटरव्यू में भी मांगी जाती है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपना नाम चाहिए, अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, हिमांशु। इसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाना चाहिए, दैट मीन्स बैकवर्ड/n।
उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए 8 कैरेक्टर्स की स्पेस। सो 8 कैरेक्टर्स की स्पेस के लिए हम बैकवर्ड स्लैश टी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद निकनेम, सो मेरा कोई निकनेम नहीं है, सो मैं अगेन अपना ही नाम लिख देता हूँ। फिर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, दैट मीन्स स्लैशन। स्लैशन के बाद मुझे 16 कैरेक्टर्स की स्पेस चाहिए। 16 के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, हम लोग यहाँ पे स्लैश टी 2 बार यूज़ कर लेंगे। सो पहला स्लैश टी 8 कैरेक्टर्स की स्पेस देगा, मतलब कर्सर को 8 कैरेक्टर्स आगे खसका देगा, और दूसरा स्लैश टी भी सेम ही चीज़ करना है। उसके बाद कंट्री का नाम इंडिया ऑब्वियसली, चलिए इंडिया इज़ द बेस्ट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट्स इट। जैसा हमको चाहिए था वैसा वैसा आ गया, बिल्कुल आ गया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप कितने सही हैं, ठीक है। चलिए, हमें यहाँ पर ये एस्ट्रिक फॉर्मेट प्रिंट करना है, मतलब एक एस्ट्रिक प्रिंट करना है, फिर लाइन चेंज करनी है, फिर 2 प्रिंट करना है, फिर लाइन चेंज करनी है, फिर 3 प्रिंट करना है, करेक्ट। चलिए, डबल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टार। स्टार के बाद मुझे लाइन चेंज करनी है, दैट इज बैकवर्ड स्लैश एन, जो लाइन चेंज कर देगा। फिर मुझे चाहिए अगेन 2 स्टार, इसको एस्ट्रिक भी बोला जाता है, बैकवर्ड स्लैश एन, फिर से लाइन चेंज करनी है, और इस बार मुझे क्या चाहिए, 3 स्टार। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम वैसा ही आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, करेक्ट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हमें 4 कैरेक्टर्स की स्पेस चाहिए। 4 कैरेक्टर्स की स्पेस के लिए हमारे पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो हम ऊपर चलते हैं। जब पहला लाइन ऑफ कोड मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसमें मैंने कहा था कि जो भी आप डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर आता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 4 स्पेसेस दे दूँ तो वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगी, करेक्ट। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए, डबल कोट्स यहाँ पर हमें चाहिए 4 स्पेसेस, 1 2 3 4। फिर मुझे एक स्टार प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास स्लैश एन है ऑलरेडी। फिर हमारे पास चाहिए हमें एक स्टार। अब मुझे 8 कैरेक्टर्स की स्पेस चाहिए, क्योंकि अगर मैं 4 दूंगा तो मेरा कर्सर यहाँ कहीं आता है, ओके। सो 8 कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास स्लैश टी है, तो 8 कैरेक्टर्स लेके वो यहाँ पहुँच जाएगा। फिर मुझे चाहिए एक स्टार अगेन, ओके। उसके बाद लाइन चेंज होनी चाहिए, दैट इज स्लैश एन। अब मुझे फिर से क्या चाहिए, 4 कैरेक्टर्स की स्पेस, तो अगेन मैं 1 2 3 4 स्पेसेस यहाँ पर दे दूंगा, दैट्स इट। एक स्टार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बिल्कुल सही, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हमारे पास आउटपुट आया, ओके, दैट्स इट। तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और फंक्शंस के बारे में समझेंगे, तो प्रिंट को हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं। और भी कुछ चीज़ें होती है जो इंटरनल में फंक्शन से रिलेटेड समझने की है, बट वो आगे देखते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑपरेटर्स। सो हर टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।